जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के यह लेमरू वन परिक्षेत्र अंतर्गत स्थित यह टाइगर पॉइंट है, जहां पर गिरी जी महाराज यहाँ पर रहते हैं। टाइगर पॉइंट में इस मंदिर का नाम जो है श्री कोंडा कोढ़ा कोड़ा रोटी बाबा हनुमान मंदिर यह जगह है। और यहाँ पर गिरी जी महाराज हमारे यहाँ पर जो है अपनी पूजा अर्चना करते हुए विराजमान रहते हैं। और ईश्वर की जो है उनकी जो सेवा है और उनकी जो आरती, उनको जो भोग इत्यादि सब जो है चढ़ावा, ये जो है स्वयं करके अपने आस्था को प्रबल करते हैं। और एक संदेश भी रखते हैं जो क्षेत्र में जो है अज्ञानतावश कुछ त्रुटियां हैं, विसंगतियां हैं, उसे भी कुछ दूर करने का यह प्रयत्न करते हैं, एक संदेश देते हैं। जब भी हम यहाँ पर विचरण करते हैं, बाबा जी से संपर्क करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जंगल पहाड़ियों से घिरा यह स्थान दिल को बेहद ही सुकून देने वाला स्थान है। यहाँ पर बहुत ही एक तरह का जो है आत्मा को, हमारे जो मस्तिष्क को बेहद ही शीतलता एवं शांति प्रदान करता है। और बाबा जी से हम अभी जानते हैं कि अभी चूँकि चैत्र नवरात्रि चल रहा है, इसमें तमाम श्रद्धालुगण चैत्र नवरात्रि में माता रानी को नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। ये जानते हैं कि क्या कुछ चैत्र नवरात्रि में जो है भक्तगणों को इससे लाभ पहुंचता है, किस तरह से पूजन अर्चन करने की आवश्यकता है, पूजन अर्चन से आपको किस तरह से लाभ प्राप्त होता है। आइए इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। बाबा प्रणाम। दर्शकों को आशीर्वाद देते हुए यह बताएं कि इस वक्त हम लोग जब आपसे खबर बना रहे हैं तो क्या कुछ, कौन सा स्थान है? भाई ये तो कोढ़ा रोटी बाबा टाइगर पॉइंट लेमरू कह के जाना जाता है। और इस स्थान में लगभग मेरे को 15 वर्ष हो गया तपस्या करते हुए। एक युग तो हो ही गया समझ ले जी। कि इस जगह पर एक चीज है कि यहाँ जो बिगा बाहन जंगल जो है, इसमें आने जाने वाले लोगों को एक सहारा मिलता है कि पानी मिल जाता है। 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर तो कोई गांव तो है नहीं, जहाँ भी देखो वहाँ आपको पानी का व्यवस्था नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एक स्थान है, तो ये कोढ़ा रोटी बाबा कह के इसको जाना जाता है। और इस जगह में हर वर्ष शरद पूर्णिमा को, रामनवमी को और कुंवार की नवरात्रा को, हर नवरात्रा में यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। उत्सव हमको तो श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा के साथ ही सब चीज को मनाया जाता है। जब तक श्रद्धा नहीं है आपके मन में तो कोई चीज को तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा, जैसा कि हाँ जी, ये चीज बताइए कि जो चैत्र नवरात्रि चलती है, इसके महत्व के विषय में बताइए, किस तरह से? महत्व तो ये है साथी कि चैत्र की जो नवरात्रा जो है, चाहे कोई भी नवरात्रा हो, व्रत कहते हैं इसको, व्रत कहते हैं इसको। व्रत को करने से, चाहे शीतला की कर लो, चाहे दुर्गा की कर लो, चाहे काली की कर लो, चाहे कोई भी देवी देवताओं की आप व्रत कर रहे हो, नवरात्रि में सिद्ध करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे प्रथम है तो भोजन। क्या आपकी जो भोजन जो है, अगर आप बासी भोजन कर रहे हो, ताजा भोजन करो, भोजन के प्रभाव है ये व्रत। जो नवरात्रि का जो नियम जो है भोजन और शयन की, ये नवरात्रि में एक तो सज्जन लोग होते हैं, तो ऋषि लोग होते थे, साधु संत महात्मा लोग होते थे, तो वो लोग नवरात्रा को ढंग से मनाया करते थे कि जमीन में सोना, पत्तल में भोजन करना, तो भोजन करना, इससे उनको बहुत फायदा होता था। लेकिन अभी सब ये बर्ताव होते होते आज हमारे कागज और प्लास्टिक में खा रहे हैं, दोना पत्तल प्रयोग करके नहीं खा पा रहे हैं। ये सब इसीलिए शुद्धि नवरात्रा में, ये तो शुद्धि है। और इसको देखिए, अब नवरात्रा तो जला दिए, नवरात्रा करने से, नवरात्रा कहने से नहीं ना होगा, नवरात्रा करने से होगा। उसके लिए कलश स्थापना करना पड़ता है, ज्योति जलाना पड़ता है, पास पड़ोस में प्रसाद बांटना पड़ता है, सबों को भाईचारा बनाना पड़ता है। नवरात्रा का मतलब यह है कि 9 दिन तक हम किसी से लड़ाई ना हो, किसी से झगड़ा ना हो, किसी से ईर्ष्या द्वेष ना हो, कोई प्रकार से हमसे पाप ना हो। यही कारण। और जो नवरात्रा जो है मनाया जाता है, इसका फल क्या प्राप्त है बाबा? इसका फल प्राप्ति जो राशि के अनुसार होता है भैया जी। हाँ जी, थोड़ा दर्शकों को, ये राशि के अनुसार होता है। जैसे कि आपकी तुला राशि है, मेष राशि है, तो जिस प्रकार की आपका राशि है, राशि ग्रह है, तो राशि ग्रह के द्वारा ही होता है वो। अच्छा, हाँ जी। अच्छा।
माता कौन है और पिता कौन है? माता है, पिता है, पिता है, माता है, पिता है पिता है, माता है, और माता है और पिता है, ये नहीं है क्या? वो ये भगवान है। माता पिता एक क्या है? माता पिता एक भगवान है जिन्होंने हमको संसार में लाया है। हाँ जी, माता पिता हमको संसार में लाया है। जो माता पिता जो हमको संसार में लाया है, वही माता पिता ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान नहीं है। भाई हम जो है अपने घर में अपने माँ जो है, जिसको माँ जगत जननी जन्म दिया है, उसको हम गाली दे रहे हैं, हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, बूढ़ा बूढ़ा वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, और यहाँ दुर्गा जी का पूजा करवा रहे हैं, तो क्या फायदा मिलेगा मेरे को? मेरे को कुछ फायदा मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। फायदा कब मिलेगा? कि जब मैं उसको श्रद्धा के साथ मेरे माता जी को अपने माता जी जैसे मानूं। भाई को राम बनना चाहते हो, राम क्या किया? मर्यादा का पालन किया, बाप के वचन को माना, भाई को निभाया। सीता जो है राम के साथ को नहीं छोड़ा। उसी प्रकार से आप अपने घर में राम बनना चाहते हो, तो आपको अपन घर में राम बन के बताइए। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। यही कहना था उत्तम, मध्यम और नीच। तो एक उत्तम प्रकार का है, उसको मानव कहा गया है। हाँ, मध्यम प्रकार का है, उसको मनुष्य कहा गया है। और जो बिल्कुल नीच प्रवृत्ति के आदमी है, उसको आदमी कहा गया है। उस श्रेणी में उसे रखा उसी गया। श्रेणी में रखा गया है भैया। तो इसी प्रकार से है संसार में, और बाकी कुछ सुख नहीं है। दुख सुख और विपत्ति तो आता है। ब्रह्मा के चार बेटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्रह्मा जी के चार बेटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखो, ब्राह्मण सुबेरे उठा, स्नान ध्यान किया, स्नान ध्यान करने के बाद में धूप बत्ती अगरबत्ती जलाया, राम 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 कुछ किया, ब्राह्मण का कर्म हो गया। क्षत्रिय का कर्म, सुबेरे सो के उठा, अब सुबेरे उठा, उसने भगवान को नहा धोआ करके भगवान को अगरबत्ती जलाया, उनके किया, उसके बाद ब्राह्मण का कर्म कर लिया। उसके बाद में अब मनुष्य का कर्म करना है। ब्राह्मण का कर्म तो हो गया, अब मनुष्य और क्षत्रिय का, क्षत्रिय का काम सुबेरे सो के उठेगा, अपने गाय गोरू भैंसी को देखेगा, गाय गोरू भैंसियों को देखेगा, तो क्षत्रिय का काम है। अब वैश्य का काम, कि मम्मी चाय शक्कर है, ये भैया तेल उल नाश्ता उस्ता बनाओगे क्या, पोहा हुआ है घर में? अब बोले कि भाई जाओ, तो वही बच्चा, वही गोपाल पोहा लेने चला गया दुकान में, वही बच्चा, वही बेटा, और पोहा लेने चला गया, तो क्या वो बच्चा वैश्य हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, शूद्र। अब सुबेरे सो के नहीं उठा है, 9 बज रहा है, 11 बज रहा है, सो के नहीं उठ रहा है, बोलता है कि मम्मी चाय दे दे, डबल रोटी दे दे। अरे बेटा, तूने अभी सुबेरे सो के उठा नहीं है और चाय और डबल रोटी मांग रहा है, तो कहाँ की नियम है बेटा? इसलिए अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को बुझाइए कि बच्चे ऐसे नहीं किया करते हैं। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। आज देखिए, अब देखो 18 साल की होते तक इन बच्चों की अवस्था क्या होती है, इनको नहीं मना रहा है। हमारे यहाँ देखो, छोटे छोटे बच्चा जो है स्कूल में मोबाइल में पढ़ने जा रही हैं। 7वीं मैडम को पूछा मैंने, मास्टरनी को, मैं बोला क्यों मास्टरनी, आप क्या करते हो? बोला कि हम मास्टर हैं, पढ़ाते हैं। बोला कि महाराज क्या बताए, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे को पढ़ाने की अच्छा तो हम गोरू और बछरू चरा लेते थे, इनके माँ बाप नहीं मना सकते हैं महाराज, तो हम लोग इन बच्चों को क्या शिक्षा दे सकते हैं? इस प्रकार से और मानव मनुष्य आदमी में सब विचरण होते होते भैया बदलते 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 गुरुकुल कहाँ गया? गुरु का कोई महत्व ही नहीं है। गुरु कहने का मतलब आपका ये है महाराज कि अभी का जो समाज जो चल रहा है वह अब गलत दिशा की ओर जो है रुख कर चुका है। हमें जो है आवश्यकता है कि अपने समाज में अच्छी शिक्षा को लाएं, अपने बाल बच्चों को अच्छी ज्ञान दें और वापस से उस हमारी जो धरातल, जो हमारा जो धरोहर रही है, जिसको बचाने की अब आवश्यकता है। जो हमारा संस्कार, जो हम वैदिक जो संस्कार रहे हैं, उसको फलीभूत करने की, उसको भरने की आवश्यकता है। उसके लिए तो भैया जब तक हम अपने घर में भाईचारा को नहीं रखेंगे, अपने घर के बच्चों को नहीं समझाएंगे, तब बाहर को समझना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, हम अपने गांव के सरपंच को तो नहीं बना पा रहे हैं, तो बाहर का विदेश का मंत्री को क्या बना पाएंगे? ऐसा बात है। गांव के जब हम अपन घर में ही लड़ाई हो रहे हैं, तो पड़ोस में तो लड़ाई होगा ही।
जब हम अपने घर की लड़ाई को सुधार लेंगे तो हमारे पड़ोसी में लड़ाई कभी भी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है महाराज कि अपना सुधार संसार का सबसे बड़ा सुधार है। यदि आप अपने आप को सुधारते हैं, अपने घर को सुधारते हैं, तो यथासंभव आपको देखकर ही सही, संभवतः आपके आस-पड़ोस, आपका समाज सुधरेगा और आपके अच्छे मार्गों पर चलने का विचार करेगा। इसीलिए इसीलिए कहा गया है कि भगवान कभी किसी को धोखा नहीं देता। भगवान किसी को धोखा नहीं देता। भगवान भगवान बोलो कि माता-पिता और किताब, किताब जो आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, जो आप अभी लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, हैं? ये कभी झूठ नहीं बोल सकता। क्या? माता-पिता और पुस्तक, माता-पिता और पुस्तक कभी झूठ नहीं बोलता। तो सबका यही कहना है कि सब बेटा विकास करो, अपना शुद्धता और पवित्रता पे रहो, अच्छे धर्म का पालन करो, बहन को बहन जैसा, माई को माई जैसा, भाई को भाई जैसा, दादा को दादा जैसा इज्जत दो। ये आजकल इज्जत खत्म हो गया है हमारे संसार में। तो कहने और का मतलब है हमारे कि घर में यदि आप राम राम कहिएगा तो बच्चा राम राम सीखेगा। आप यदि जो है अभ्रंश शब्दों का गाली गलौज से संबोधित करते हैं तो वह भी यही सीखता है। इसीलिए हमारे नवरात्रा में ये इसीलिए समाज तो भी यही होता है। नवरात्रा में हम इसीलिए तो सिखाया जा रहा है, जगह जगह पर, जगह जगह पर टेंट लगाते हैं, जगह जगह पर माता जी की मूर्ति लगाते हैं, जगह जगह जोत जलाते हैं, मड़वा रानी में मेला लगाते हैं, डोंगरगढ़ में मेला लगाते हैं, दंतेश्वरी में मेला लगाते हैं। तो काहे के लिए? धर्म प्रचार के लिए है ना। उसको शिक्षा दो कि मंदिर में सद्गुण मिलता है, मंदिर में यज्ञ होता है, मंदिर में पूजा होता है, मंदिर में पाठ होता है, मंदिर में गुरुकुल जैसा पढ़ाई किया जाता है, मंत्र को उच्चारण किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। जिस प्रकार से बच्चे लोग क ख ग घ को नहीं जानता है तो गुरुजी उसको क ख ग घ पढ़ाता है। उसी प्रकार के मंदिर में जाने से और देखने से उसको ज्ञान प्राप्त होता है। बाबा एक सवाल जो है मन में खटकता है, अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि मनुष्य को मनुष्य, पुरुष, नागरिक, मानव भी कहा जाता है। मानव से क्या तात्पर्य समझते हैं? क्या आप अर्थ निकालते हैं? कुछ संदेश। देखिए, मानव, मनुष्य और आदमी, मानव, मनुष्य और आदमी 3 प्रकार के। मानव, मनुष्य और आदमी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संचालन करने वाले समझ लीजिए। जय श्री राम भगवान। ये संचालन करने वाले समझ लीजिए, सभी को संचालन करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसको संचालन करने के बाद में मानव, मनुष्य और आदमी, ये सृष्टि की बात है। ये बात काहे की है? सृष्टि की। मानव, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजे बार। मानव जन्म, मानव जन्म बोला है ना। मानव, मानव जो अपने माता पिता को नमन करता है, मानव। मनुष्य तो नहीं कहा ना, जी, आदमी जन्म तो नहीं कहा ना। जी। आदमी का भी कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। देखिए, इसके बारे में भी है। मानव जो मानवता को मानता है, मानव धर्म को मानता है, मानव। मनुष्य जो राजपाट में लगा हुआ है, जो राजपाट में लगा, ये मनुष्य। आदमी, आदमी वो है जिसको खाने के लिए नहीं है, जिसके पास पीने के लिए नहीं, जिसको रहने के लिए घर नहीं है, जिसके कपड़ा लत्ता भी नहीं है, ये सब आदमी है। मानव, मनुष्य और आदमी, बस इसी प्रकार के मानव, मनुष्य और आदमी में अंतर है। मानव, मानव, मानव जो अपने माता पिता को नमन करता है, जो अपने आपस में भाईचारे को रखता है। मतलब मैं बाबा जो आदमी, मनुष्य तो और मानव, तो सबसे उत्तम जो है श्रेष्ठ मानव को ही माना जा रहा है क्योंकि वह अब वो शराब पी रहा है और कहेगा कि मैं मानव हूँ। हुँ, वो शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, तो कहेगा कि मैं मानव हूँ। तो उसके अंदर में मानव का संचार हो ही नहीं सकता, हुँ, मानवता को आ ही नहीं सकता उसके अंदर में। तो इसीलिए मेरे कहने का वो है कि नशाबंदी, उनको जब व्यापार मिल जाएगा, हमारे यहाँ विकास है, विकास के लिए संसार कहता है कि विकास, 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 विकास। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, ये सत्संग की बात चल जी, रही है, जी। मानव, मनुष्य और आदमी की। हुँ, मानव, मनुष्य दुखी, सुखी और विपत्त, हुँ, दुखी, सुखी और विपत्त, दुखी और सुखी और विपत्त, ये मानव, मनुष्य और आदमी तीनों को लगा हुआ है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जिसके अंदर में सतोगुण है, सतगुण को मानता है, वो जो है मनुष्य है, मानव है। जो मानव धर्म को मानता है, मानवता के ऊपर में विश्वास करता है, जो सत्य के प्रति विश्वास करता है, वही जो है मानव है। अर्थात मनुष्य वो है जो राजपाट में लगा हुआ है, अपने
उद्योग धंधा में लगा हुआ है। ये जो है मनुष्य है। आदमी जो है, जो लेबर का काम करता है, ये बेचारा लोग आदमी है। मानव, मनुष्य और आदमी तो अपने अंदर में घटा सकते हो भैया कि कौन मानव है, कौन मनुष्य है, उत्तम, मध्यम और नीच। जी, यही कहना था उत्तम, मध्यम और नीच। तो एक उत्तम प्रकार का है, उसको मानव कहा गया है। हाँ, मध्यम प्रकार का है, उसको मनुष्य कहा गया है। और जो बिल्कुल नीच प्रवृत्ति के आदमी है, उसको आदमी कहा गया है। उस श्रेणी में उसे रखा उसी गया। श्रेणी में रखा गया है भैया। तो इसी प्रकार से है संसार में, और बाकी कुछ नहीं है। धन्यवाद महाराज। यह थे गिरी महाराज, जो कि यहाँ पर लेमरू क्षेत्र वन परिक्षेत्र अंतर्गत यहाँ पर टाइगर पॉइंट पे विराजमान है। और यह जो है श्री कोंडारोटी बाबा हनुमान मंदिर में यहाँ पर पूजा अर्चन करते हैं और यहीं पर यह विराजमान रहते हैं। और यदि आपको कभी लेमरू वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने का मौका मिलता है तो ज़रूर इनके समीप पधारें, इस मंदिर में पधारें, और निश्चित तौर पर यहाँ पर आने के पश्चात आपको नए ऊर्जा एवं ज्ञान की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ में प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद, जय माता दी।